एक तरफ संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ होने पर कुछ विपक्षी नेताओं के संशय जाहिर करने पर सदन के बाहर भी वार पलटवार चल रहा था, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना और सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में धर्म पूछकर खून बहाने वालों की तलाश कर रहे थे। यानी पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा देने के ऑपरेशन में जुटे थे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी बहस के बीच कश्मीर से खबर आई, जो पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए भी एक मरहम की तरह थी। और जो नेता कश्मीर में आतंक फैलाने वालों के पाकिस्तानी होने का सबूत मांग रहे थे, उनके सवालों का जवाब भी थी। आज भारतीय सेना ने इन सवालों के जवाब में पाकिस्तानी आतंकियों की लाशें सबूत के तौर पर पेश की। यानी आप कह सकते हैं कि भारत की सेना अब ऑन डिमांड सबूत देती है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर तबाही का सबूत भी दिया और अब देश के अंदर भारतीयों का खून बहाने आए पाकिस्तानी आतंकियों की लाशें भी सबके सामने सबूत की तरह रख दी। आज आपको भी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन महादेव के बारे में जानना चाहिए, जिसके तहत पाकिस्तानी आतंकियों को घने जंगलों से तलाश करके खत्म कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों का पहलगाम हमले से सीधा कनेक्शन है। उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे, बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये देखना, पहलगाम में 26 मासूम लोगों का खून बहाकर आतंकी कहां गायब हो गए? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ये सवाल कई लोगों के दिमाग में कौन रहा था, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल ठंडे दिमाग से हर उस जगह पर जाल बिछा रहे थे जहां पर इन आतंकियों या फिर इनके सुराग मिलने की संभावना थी। सावन के महीने में पाकिस्तान से आतंकियों के इस ग्रुप की तलाश के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया और सावन के तीसरे सोमवार के दिन श्रीनगर के बाहरी इलाके में मौजूद दाची गांव के जंगलों से अच्छी खबर आई। 15 दिनों से चल रहे ऑपरेशन महादेव आज एक बड़ी सफलता में तब्दील हुआ है। जबरवन की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराने की सफलता। दावा किया जा रहा है कि इन 3 मारे गए आतंकियों में से 2 ऐसे हैं जिनका नाम पहलगाम में जो नरसंहार हुआ था उसमें आया था। सूत्रों के मुताबिक इन 3 आतंकियों में एक आतंकी की पहचान सुलेमान के तौर पर हुई। सुलेमान आतंकियों के उस समूह का सदस्य था जिसने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया। इसके अलावा ये सुरक्षा बलों पर भी हमले कर रहा था। सुलेमान का नाम पहले से सुरक्षा बलों के रिकॉर्ड में था। एनआईए के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पहलगाम हमले में उसका नाम लिया था। इसके अलावा पाकिस्तानी मूल का यासिर भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। इसका नाम भी पहलगाम अटैक में सामने आया था। ऑपरेशन महादेव में मारा गया तीसरा आतंकी अबू हमजा बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनकाउंटर के फौरन बाद 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी। Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies have been observed and seems to be neutralized. इन आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने महादेव की पहाड़ियों पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। यह अभियान 15 दिनों में मिली खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत 11 जुलाई 2025 को बैसरन क्षेत्र में एक चीनी सैटेलाइट फोन का पता लगने के बाद हुई। स्थानीय खानाबदोशों से दाची गांव के जंगलों में आतंकवादी गतिविधियों की पुष्टि करने वाली अतिरिक्त जानकारी मिली। इसके बाद आतंकियों की लोकेशन की ड्रोन से निगरानी की गई। इसके अलावा आतंकियों के संदेश भी इंटरसेप्ट किए गए, जिसके बाद सुबह लगभग 11:30 बजे 4th पैरा 24 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और सीआरपीएफ का एक्शन शुरू हुआ। आतंकियों की लोकेशन पता लगने पर सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया। आतंकियों ने बचने की आखिरी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों के निशाने से बच नहीं पाए। जब ये कॉम्बिंग कर रहे थे पिछले 15 दिनों से इस इलाके की, तो इन घने जंगलों में एक जगह इन्हें टेंट लगा हुआ देखा, वहाँ कुछ मूवमेंट दिखी और जैसे ही उनको ललकारा गया तो जवाबी कार्रवाई हुई और उस जवाबी कार्रवाई में जो है 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में असलहे, गोला बारूद और विदेशी हथियार मिले, जिसमें एक अमेरिकी कार्बाइन, 2 AK-47 राइफल, 17 राइफल ग्रेनेड और बड़ी तादाद में गोला बारूद शामिल है। यानी इन आतंकियों को खत्म नहीं किया जाता तो ये किसी और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते थे। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा
मैं बिल्कुल, मेरे को यकीन है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जितने ये 80 के 80 जो हैं आतंकी वहाँ पे, ये सारे के सारे ढेर होंगे, क्योंकि अब हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान के लोगों ने ये दृढ़ निश्चय बना लिया है कि ये टेररिज्म जो है कश्मीर घाटी में ये ख़त्म करना है, और इसलिए ये ख़त्म होगा। जिस इलाके में आतंकियों को खत्म किया गया वो लेटवास का एक सुंदर घास वाला मैदान है और जबरवान जंगलों में ट्रैकिंग के लिए बेस कैंप के रूप में जाना जाता है। ये वही पारंपरिक रास्ता है जिसका इस्तेमाल आतंकी एलओसी से घुसपैठ कर दक्षिण कश्मीर पहुंचने के लिए करते हैं। लेकिन इस बार ये रास्ता आतंकियों के लिए मौत का रास्ता साबित हुआ, क्योंकि सेना लगातार उनकी तलाश में लगी हुई। सरकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। इस खबर ने पहलगाम हमले में मारे गए मासूमों के परिजनों के दिल को भी सुकून दिया है, लेकिन यह अभियान आखिरी आतंकी के खत्म होने तक जारी रहेगा। सेना ने सभी सवालों का जवाब दे दिया। सेना ने बता दिया कि आतंकी कौन थे, कहां से आए थे। साथ ही भारतीय शूरवीरों ने भी यह तय कर दिया कि जो आतंकी भारत आएगा वो जहन्नुम ही जाएगा। जी न्यूज़।